नमस्कार साथियों, इस वक्त मैं शासकीय प्राथमिक शाला के सामने खड़ा हूँ। ये शाला महाजनटोला में स्थित है, यानी कि ये मध्य प्रदेश में है। हम इस वक्त मध्य प्रदेश का ये बैहर विधानसभा क्षेत्र है और ये बालाघाट सिवनी संसदीय क्षेत्र है। ये स्कूल के सामने मैं आपको यहाँ की स्कूल की स्थिति भी दिखाऊंगा और साथ ही साथ ये भी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि भाजपा सरकार के आने के बाद से किस प्रकार से शिक्षा व्यवस्था पर काम किया गया है या नहीं किया गया है, क्या उसके काम के रिपोर्ट कार्ड रहे हैं, उसको मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। क्योंकि आप देखेंगे तो शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो हर नागरिक को चाहिए, लेकिन हमारी सरकारें आज़ादी के 75 साल बाद भी वो ज़रूरी शिक्षा हमारे बच्चों को नहीं दिला पा रही है जो उनको चाहिए। मुफ्त शिक्षा चाहिए, गरीब के बच्चे को भी वही शिक्षा चाहिए जो एक अमीर के बच्चे को चाहिए, एक नेता के बच्चे को चाहिए, लेकिन वो शिक्षा जो है हमारी सरकारें उपलब्ध नहीं करा पाती है। और पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री मोदी जो है देश के प्रधानमंत्री हैं और भाजपा सरकार बार बार विकास कार्यों को गिनाती है और कहती है कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, सीना चौड़ा कर करके प्रधानमंत्री मोदी अपनी बातों को रखते हैं। लेकिन सच्चाई आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं और इसको मैं अब तथ्यों के साथ, डाटा के साथ, आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूं और ये वही आंकड़े हैं जो भारत सरकार जारी करती है। तो उन्हीं सरकार के आंकड़ों के आधार पर मैं आज आपको सरकारी स्कूलों की खस्ताहाल स्थिति दिखाने वाला हूं। आपको जैसे कि मैं बता दूं, पूरे देश भर में पिछले 3 साल में 62,000 सरकारी स्कूल बंद हुए हैं और इन सरकारी स्कूलों के अलावा आप देखेंगे तो बाकी जो सरकारी स्कूल बचे हैं उनमें लगातार बच्चों के एडमिशन्स कम हो रहे हैं और शिक्षकों की संख्या भी कम हो रही है। इसी प्रकार से आप मध्य प्रदेश में देखेंगे तो मध्य प्रदेश में पिछले 5 साल में, जो कि बीजेपी सरकार के राज में ही, 29,000 सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया गया है और लगातार सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या कम हो रही है और शिक्षकों की संख्या भी कम हो रही है। उस आंकड़े पर भी मैं आऊँगा, लेकिन पहले मैं इस स्कूल की खस्ताहाल स्थिति दिखा रहा हूँ। ये स्कूल जो है बंद हो चुका है। ये महाजनटोला में एक शासकीय प्राथमिक शाला स्कूल है जहाँ पर पहले से लेकर के 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाया जाता था और ये मेरे गांव में ही स्थित स्कूल है। यहाँ पर हमने पढ़ा है, हमारे दोस्त भाइयों ने यहाँ पर पढ़ाई की है। इसके करीब में ही एक सुक्तरा में स्कूल है, वहाँ पर मैंने 5वीं तक पढ़ाई की थी। उस समय ये स्कूल अच्छा खासा चलता था जहाँ पर हज़ारों 500 की संख्या में बच्चे पढ़ते थे। यहाँ से आप देखेंगे तो ये किचन का रूम है यहाँ पर और इधर से जो है बाथरूम और संडास, जो नल कूप लगे हैं वो सब यहाँ पर रखा है। सामने में डस्टबिन है और ये स्कूल है। यहाँ पर कई जगहों पर दीवार जो है क्रैक हो चुके हैं और ये दीवार यहाँ से चटक गए हैं, बिल्डिंग गिरने की कगार पर है। आप कैमरामैन साथ में आइए, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे तो इन दीवारों पर क्रैक आ चुका है और बिल्डिंग जो है खस्ताहाल स्थिति में जा चुका है, गिर चुका है। यहाँ पर आप अंदर दिखाइएगा थोड़ा सा, तो आप जैसे ये बिल्डिंग के छत को देखेंगे ऊपर, तो छत से वहाँ पर लोहे राड सब टूट करके और जो प्लास्टर है ऊपर का जो ढलाई है वो निकल करके मटेरियल गिर रहा है और ये पूरा मतलब जो खंडहर बनने के कगार पर ये स्कूल, इसलिए इस स्कूल को बंद कर दिया गया है। यहाँ पर बच्चों को नहीं पढ़ाया जा रहा है। करीब में ही एक प्राइमरी स्कूल है, वहाँ पर यहाँ के बच्चों को ट्रांसफर कर दिया गया है और उस स्कूल के साथ इस स्कूल के बच्चों को मर्ज करके पढ़ाया जा रहा है। यहाँ के टीचर को भी उस स्कूल में भेज दिया गया है, यानी कि एक स्कूल की संख्या यहाँ पर कम हो गई है। तो इस प्रकार से सरकारी स्कूल जो है लगातार बंद हो रहे हैं मध्य प्रदेश में। पिछले 5 साल में 29,000 सरकारी स्कूल बंद हुए हैं। कुछ आंकड़े मैं आपको बताना चाहता हूं। चुनाव के समय बड़े बड़े वायदे जो है शिवराज सिंह चौहान किया करते थे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और पिछले 18 सालों से मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री रहे लगातार और चुनाव के समय, ऐन विधानसभा चुनाव के समय शिवराज सिंह एक लाइन कहा करते थे कि मेरी कोशिश है कि सरकारी स्कूलों को ऐसा बना दूं कि हर गरीब का बेटा बेटी बेहतर शिक्षा प्राप्त कर पाए। जबकि आप भी जानते हैं 18 साल से शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने हुए हैं, शिक्षा के लिए कोई काम नहीं कर पाए, उल्टे सरकारी स्कूल बंद होते रहे। एक आंकड़ा मैं आपको बताता हूं, 2015-16 और वर्ष 2021 के आंकड़ों पर आप नजर डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि 5 साल में मध्य प्रदेश में 29,281 सरकारी स्कूल बंद हुए हैं। यानी कि 2015-16 में सरकारी स्कूलों की संख्या मध्य प्रदेश में 1,21,976 थी, जो वर्ष 2021-22 में घटकर 92,695 रह गई। यानी पिछले 5 सालों में 29,281 सरकारी स्कूल बंद हो गए हैं, जिनमें से एक सरकारी स्कूल ये है महाजनटोला, गांव महाजनटोला का, और ये अति पिछड़ा क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है। यहाँ पर ये सरकारी स्कूल जो है
खस्ता हाल हो चुका है, ये बंद होने के कगार पर चला गया, बिल्डिंग गिरने के कगार पर है और इस स्कूल के बच्चों को अलग स्कूल में स्थानांतरित कर दिया गया है। तो इस स्थिति है, ऐसी स्थिति है और जो है सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का स्तर जो है वो लगातार गिर रहा है। प्राइवेट स्कूलों में जो है 3000 सैलरी लेने वाले टीचर और सरकारी स्कूल में 50,000 सैलरी लेने वाले टीचरों से अच्छा पढ़ा रहे हैं। तो ये स्तर क्यों गिर रहा है, इसके पीछे कौन जिम्मेदार है, ये आप भली भांति जानते हैं और आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। और जो भाजपा, जो प्रधानमंत्री मोदी बड़े बड़े वायदे करते हैं, मोदी की गारंटी पूरे होने की गारंटी लेते हैं और बीजेपी सरकार लगातार वायदे कर रही है, शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने की बात कर रही है। तो जमीनी स्तर पर आप इन चीज़ों को आकर के देख सकते हैं, फालतू के वादे किए जा रहे हैं, फालतू की बातें की जा रही है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे बीजेपी के कार्यालय पिछले 10 साल पहले के उठा करके देख लीजिए और अब की बीजेपी के कार्यालयों और मुख्यालयों को जाकर के देख लीजिए। बीजेपी ने अपने कार्यालय और मुख्यालयों को भर भर के चमका दिया। 5 स्टार मुख्यालय उन्होंने बना लिए, जगह जगहों पर गांव कोने में उनके मुख्यालय मिल जाएंगे, लेकिन लगातार सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं। वहीं बीजेपी को सपोर्ट करने वाले संगठन आरएसएस के भी मुख्यालय आप देखेंगे तो देश भर में जगह जगहों पर उनकी शाखाओं को बढ़ाया गया है, उनके मुख्यालयों को बनाया गया है, उनको सुसज्जित व्यवस्थाएं दी गई है और सरकारी स्कूल लगातार बंद हो रहे हैं। इस पर कोई काम नहीं हो रहा है। ये बिल्डिंग यहां पर गिर रही है, स्कूल बंद हो चुका है, बंद, ये यहां पर बच्चों को नहीं पढ़ाया जा रहा है। अभी न्यू सेशन शुरू हो चुका है, बच्चों को अलग स्थानांतरित कर दिया गया है। कुछ आंकड़े मैं और बताऊंगा आपको सरकारी स्कूलों में जो सुविधाओं को लेकर के क्या स्थिति है अभी, उसके बारे में भी, क्योंकि आपको इस चीज को जानना जरूरी है। आपको लगता है कि सरकारी स्कूलों में बच्चे जाते नहीं है पढ़ने, इसलिए सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, लेकिन इसके पीछे की मानसिकता को आपको समझना है। अगर इन्हीं सरकारी स्कूलों में अच्छी शिक्षा दी जाए, जो कि टीचरों को अच्छी सैलरी दी जाती है, वही टीचर अच्छे पढ़ाने लगे, सरकार भी अच्छे सुविधाएं मुहैया करा करके अच्छे से शिक्षा दिलवाने लगे, तो बच्चों को जो है प्राइवेट स्कूलों में नहीं भेजना पड़ेगा। क्योंकि गांव गरीब के जो बच्चे हैं, इधर आओ, गांव गरीब के जो बच्चे हैं, आम बच्चे हैं, उनके माँ बाप जो हैं प्राइवेट स्कूलों का खर्चा नहीं उठा सकते हैं। प्राइवेट स्कूलों में अधिक फीस देना होता है, तो उतना फीस देकर के अपने बच्चों को हर कोई नहीं पढ़ा सकता है। और नेता के बच्चे, एक्टर के बच्चे, बड़े उद्योगपतियों के बच्चे जो हैं बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों में जाकर के पढ़ाई कर लेते हैं, उनको अच्छी सुविधाएं मिल जाती है, लाखों रुपए जो है वो अपने बच्चों की शिक्षा पर महीने में खर्च करते हैं। तो उतना खर्च जो है एक गरीब का बच्चा, एक गरीब परिवार नहीं कर सकता, एक मजदूर परिवार, किसान परिवार नहीं कर सकता है। और इन सरकारी स्कूलों की जरूरत देश को है और आम जनता के बच्चों को है, लेकिन इन और जो है सरकार ध्यान नहीं दे रही है। और वर्तमान समय में आप देखेंगे तो किस ओर भारत जा रहा है। पिछले 10 साल में शिक्षा व्यवस्था पर कोई काम नहीं किया गया है। शिक्षा व्यवस्था में बदलाव लाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में नई शिक्षा नीति को लाया गया। उसको आप देखेंगे तो लगेगा कि वाह, बहुत अच्छी बातें कही गई है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है जमीनी स्तर पर नहीं हो पा रहा है। तो ये चीजें यहाँ पर बहुत ही मतलब सोचनी है, विचारनी है, इसको आपको गहराई में जाकर के सोचना है। अब मैं आपको बताता हूं सरकारी स्कूलों में सुविधाओं की कैसी कैसी स्थिति है। यहां पर कुछ आंकड़े हैं, जो कि ये आंकड़े मैं मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में उपलब्ध सुविधाओं की स्थिति को दिखाने के लिए बता रहा हूं। मतलब कि ये मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों के बारे में मैं बता रहा हूं। आप जैसे देखेंगे भारत में एक राज्य है दिल्ली, जहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार है, अरविंद केजरीवाल वहां के मुख्यमंत्री हैं, अभी जेल में उनको डाल दिया गया है। लेकिन आप दिल्ली में जाकर के घूमेंगे, जो कि मैं दिल्ली में भी जाकर के घुमा हूं और अभी जाऊंगा तो मैं वहां के स्कूलों की ग्राउंड रिपोर्टिंग भी आपको दिखाऊंगा कि बेहतर काम वहां पर शिक्षा व्यवस्था के लिए किया गया है। वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारा गया है, नए नए बिल्डिंग्स बनाए गए हैं और सारे संसाधन एक बच्चे को जो चाहिए वो सारी सुविधाएं वहां पर मुहैया कराई गई है। तो दिल्ली में जो शिक्षा व्यवस्था का मॉडल अपनाया गया है आम आदमी पार्टी की सरकार के द्वारा, वही मॉडल अपनाया जाना चाहिए पूरे देश भर में और सभी राज्यों की सरकारों के द्वारा। तो शिक्षा व्यवस्था बेहतर होगा, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन वर्तमान की जो सरकार है शिक्षा व्यवस्था को लेकर के बिल्कुल भी जागरूक नहीं है और बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। बस बच्चों को ना तो शिक्षा दे पा रही है, ना ही रोजगार दे पा रही है, बस उनको हिंदुत्व का लॉलीपॉप दे रही है। अब मैं आपको मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है वो आंकड़े आपके सामने रखता हूं। आप देखेंगे वर्ष 2015-16 में मध्य प्रदेश के 4% सरकारी स्कूलों में लड़कियों के लिए शौचालय की सुविधा नहीं थी। वर्ष 2021-22 तक इसमें मात्र 1% की बढ़ोतरी हुई है। अभी भी मध्य प्रदेश के 1770 स्कूलों में लड़कियों के लिए शौचालय नहीं है। इसी प्रकार से आप देखेंगे तो वर्ष 2015-16 में
10% स्कूलों में पुस्तकालय नहीं थे, जो आंकड़ा वर्ष 2021-22 में बढ़कर 36% हो गया, यानी 26% की बढ़ोतरी हुई है। मध्य प्रदेश के 33,623 स्कूलों में पुस्तकालय नहीं है। या आप ये ना माने कि जहां पुस्तकालय है वहां पुस्तकें भी होंगी। मध्य प्रदेश के 35,451 सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहां किताबों वाली लाइब्रेरी नहीं है। वर्ष 2021-22 में यह संख्या 17,466 थी। एक आंकड़ा आप ध्यान रखिएगा, बिजली की सुविधा भी इन सरकारी स्कूलों में पर्याप्त नहीं है। इसी प्रकार से पीने के पानी की सुविधाएं भी इन सरकारी स्कूलों में नहीं है। यहां तक कि हाथ धोने की सुविधाएं भी इन सरकारी स्कूलों में नहीं है। और स्कूलों में मेडिकल सुविधा तो छोड़ ही दीजिए, आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश के 35,822 ऐसे सरकारी स्कूल हैं जिनमें मेडिकल सुविधा उपलब्ध ही नहीं है। इसी प्रकार से मैंने पहले ही बता दिया कि पूरे मध्य प्रदेश में पिछले 5 साल में, यानी कि 2015-16 से लेकर के 21-22 तक 29,281 सरकारी स्कूल बंद हुए हैं। और इसी प्रकार से आप देखेंगे इन सरकारी स्कूलों में तो 2015-16 में 1,03,000 ये आंकड़ा मैं बता रहा हूं कि पिछले 5 साल में जो है इन सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों के एनरोलमेंट में 9,30,816 की कमी आई है। मतलब कि लगातार जो है सरकारी स्कूलों में बच्चों के एडमिशन्स कम हो रहे हैं और इन्हीं सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की संख्या भी कम हो रही है। पिछले 5 साल में 40,437 शिक्षकों की कमी हुई है। ये आंकड़े हैं और आपको ये ग्राउंड रिपोर्टिंग में दिखा रहा हूँ। ये स्कूल का जो बिल्डिंग है वो गिर रहा है यहाँ पर और इस ओर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। लगातार इस प्रकार के स्कूल बंद हो रहे हैं, इनके ओर कोई काम नहीं हो रहा है। और हमारे जो स्थानीय विधायक हैं वो किस बिल में छुपे रहते हैं, हमारे जो स्थानीय सांसद हैं वो कहाँ छुपे रहते हैं, उनको इन सब के बारे में पता भी नहीं रहता है और पता ही नहीं वो किस दिशा में जाकर के लोगों से वोट मांग लेते हैं और लोग भी उनको वोट दे देते हैं। ये भी बड़ा मतलब विचारणीय स्थिति है। यहाँ पर ये स्कूल है खंडहर बनने की ओर अग्रसर है। पिछले कई वर्षों तक इस स्कूल में बच्चों ने पढ़ाई की, गरीब बच्चों की यहाँ पर पढ़ाई होती रही, अच्छी सुविधाएं शायद पिछले ज़माने में मिलती रही थी, लेकिन आज ये बिल्डिंग जो है धाराशायी हो रहा है और यहाँ पर स्कूल में बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही है। तो ये सरकारी स्कूलों की स्थिति है और जो सरकार वायदे कर रही है उसकी हकीकत कुछ और ही है। बीजेपी सरकार वायदे करके आई थी सत्ता में और सरकारी स्कूलों में जो शिक्षा व्यवस्था है उसको बदलने का भी जो है वायदा करके आई थी, लेकिन इस स्थिति में आप देखेंगे तो लगेगा कि सरकारी स्कूलों को लेकर के भी भाजपा सरकार बुरी तरह फैल रही है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी बेहतर शिक्षा व्यवस्था को नहीं ला पाए हैं मध्य प्रदेश में। और अब मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया है, उनके नेतृत्व में क्या रवैया अपनाया जाता है वही ढुलमुल रवैया अपनाया जाएगा, ये आपको आगे समय में देखने को मिलेगा। तो ये स्थिति है। आप इस सब चीज़ों को लेकर के क्या सोचते हैं, आपको अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखना है। और अगर आपके क्षेत्र में भी इसी प्रकार की कोई स्थिति है तो आप हमें बताइए, हम वहाँ पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करने आएंगे और इन सारी वास्तविकताओं को आपके सामने रखेंगे, आप जनता के सामने रखेंगे ताकि आप जागरूक हो सकें और ऐसे लोगों को सत्ता सौंपे जो आपके लिए काम करे, आपके अपने बच्चों की शिक्षा के लिए काम करे। इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। फालतू में मुझे चिल्लाने का शौक नहीं है और अगर मैं इसे चिल्लाऊंगा तो सरकार को कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। बस ये आपकी जागरूकता के लिए है, आपके अपने बच्चों के लिए। इसलिए आप मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरे YouTube चैनल पुष्पेंद्र पटले ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिए और पुष्पेंद्र पटले ऑफिशियल फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।